श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, श्रीमद् भगवत गीता का 15वां अध्याय आरंभ करने जा रहे हैं और इसकी कथा है पुरुषोत्तम योग। तो आइए भक्तों, आरंभ करते हैं और आनंद लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, यह संसार वृक्ष रूप है। इसमें आदि पुरुष परमेश्वर रूप जड़ ऊपर है और चराचर शाखा नीचे है। ब्रह्म इसका तना है और वेद इसके पत्ते हैं। जो व्यक्ति संसार रूप पीपल के वृक्ष को मूल सहित जानता है, वही वेद का ज्ञाता है। इसकी शाखाएं ऊपर नीचे सर्वत्र फैली हुई हैं। सत्व, रज और तम, ये तीनों गुण तथा देव, मनुष्य व अन्य योनियां इस वृक्ष की डालियां हैं। कर्म रूप में मनुष्यों को बांधने वाली इसकी जड़ें नीचे मनुष्य लोक में और भी नीचे तक चली गई हैं। इस संसार वृक्ष को वैराग्य रूपी दृढ़ शस्त्र से काटकर वह स्थान ढूंढना चाहिए जहां से फिर लौटना नहीं पड़ता। साथ ही यह भी विचारना चाहिए कि जिससे यह पुरातन प्रकृति उत्पन्न हुई है, मैं उसी आदि पुरुष की शरण में हूं। अर्जुन, निरंतर परमेश्वर के ध्यान और मनन में रत रहने वाले, अहंकार और मोह से रहित, अपने दोषों को जीतने वाले, आत्मज्ञान में निरत, सब कामनाओं से दूर तथा सुख दुख नामक भावनाओं से मुक्त ज्ञानी पुरुष ही शाश्वत पद को पाते हैं। अतः प्रत्येक को यह प्रयास अवश्य ही करना चाहिए। हे पार्थ, जिसे सूर्य, चंद्र, माया, अग्नि प्रकाशित नहीं करते, वहां मेरा परम धाम है। वहां जाकर जीव को लौटना नहीं पड़ता, वह मुझ में ही लीन हो जाता है। यद्यपि सभी प्राणियों में मेरा सनातन अंश जीव का रूप धर कर प्रकृति में स्थित पांचों इंद्रियां और छठे मन के द्वारा उसमें कर्म कराता है। जीव, मन और इंद्रियों का यह संयोग निरंतर बना रहता है। हे पार्थ, जिस प्रकार वायु पुष्पादिकों की गंध को दूसरे स्थान में ले जाती है, उसी प्रकार शरीर का स्वामी जीव जब शरीर का परित्याग करता है, तब इंद्रियां और मन को साथ ले जाता है। हे अर्जुन, कान, आंख, चर्म, जीभ, नाक और मन का आश्रय लेकर जीव विषयों का भोग करता है। इस देह से दूसरी देह में जाते अथवा एक ही देह में रहते हुए इंद्रियों द्वारा विषयों का उपभोग करते हुए इसको मूर्ख देख नहीं सकते, किंतु जिसके ज्ञान रूपी नेत्र हैं, वे देखते हैं। यत्न करने से योगी जन देखते हैं, परंतु अज्ञानी यत्न करने के पश्चात भी देख नहीं पाते। जो तेज सूर्य, चंद्रमा और अग्नि में वर्तमान है और जो जगत को प्रकाशित करता है, उसे मेरा तेज मानो। मैं ही पृथ्वी रूप में अपने तेज से समस्त भूतों को धारण करता हूं और चंद्रमा के रूप में वनस्पतियों को पोषण प्रदान करता हूं। हे पार्थ, सभी प्राणियों के शरीर में रहने वाला प्राण मैं ही हूं। मैं ही जठराग्नि होकर प्राणियों के देह में प्रविष्ट हूं और प्राणियों के द्वारा किए गए भोजन को पचाता हूं। मैं संपूर्ण प्राणियों के हृदय में निवास करता हूं। मुझसे ही स्मृति और ज्ञान होता है तथा उनका नाश होता है। सब वेदों में जानने योग्य मैं ही हूं। वेदांत का कर्ता और वेदों का ज्ञाता भी मैं ही हूं। हे पार्थ, इस संसार में दो पुरुष हैं, एक विनिष्ट हो जाता है और दूसरा जीव रूप में अविनाशी रहता है, किंतु मैं इन दोनों से अलग हूं। मैं ब्रह्म रूप में उत्तम पुरुष परमात्मा, विकार रहित, सर्वनियंता, मुक्त, नित्य रूप और तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर उनका धारण पोषण करता हूं। मैं क्षर अक्षर से उत्कृष्ट हूं। इसी कारण से लोक व वेद में पुरुषोत्तम नाम से विख्यात हूं। हे भारत, जो उत्तम ज्ञानी जन इस प्रकार मुझको पुरुषोत्तम जानता है,
वह सब कुछ जान जाता है और हर समय मेरा ही भजन करता रहता है। हे भारत, इस गुप्त भेद को मैंने तुमसे कहा है। इसे जानकर बुद्धिमान पुरुष तत्व ज्ञान और कृतार्थ हो जाता है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। इति श्रीमद् भगवद गीता पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशो अध्याय समाप्तम। प्रिय भक्तों, इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता का ये 15वां अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। स्नेह के साथ बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः नमः।